हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफी कमाल की के ड्रामा शोज के बारे में, जिनमें आपको काफी अच्छी स्टोरी के साथ साथ एक अच्छा एक्शन भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। सिर्फ एक सीरीज इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, उसको छोड़कर बाकी के सभी सीरीज हिंदी में होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। यूनियन एक बहुत बड़ा ग्रुप है। यहाँ जितने भी स्कूल्स और उनके जो गैंग लीडर्स है वो उसका हिस्सा है। वो एक असली गैंग की तरह काम करते हैं। अगर दोबारा दिखाई दिया तो सबको जान से मार दूंगा। लिस्ट की फर्स्ट सीरीज एक रोमांटिक फैंटेसी एक्शन सीरीज है। सीरीज का नाम है अल्केमी ऑफ सोल्स। कहानी देखने को मिलती है एक फैंटेसी वर्ल्ड की, जहाँ लोगों के पास मैजिक होती है। इस दुनिया में एक डेंजरियस फॉरबिडन मैजिक होती है, जिसे सोल शिफ्टिंग कहते हैं, मतलब किसी एक इंसान की आत्मा को दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करना। कहानी की शुरुआत होती है एक डेडली असासिन नाक्सू से, जो एक पावरफुल मेज होती है, लेकिन एक घटना के बाद उसका सोल एक कमजोर मेड मुर्डोक के बॉडी में चला जाता है। मुर्डोक के रूप में रहकर नाक्सू मिलती है जांगुक से, एक नोबेल लड़का जिसका अपना मैजिक ब्लॉक हो चुका है। वो चाहता है कि कोई उसे ट्रेनिंग दे, और तब म्यूडोक उसका टीचर बनती है, लेकिन छुपके से। दोनों के बीच दोस्ती, ट्रेनिंग और सीक्रेट्स का रिश्ता बनता है, लेकिन देहों में पॉलिटिक्स, हिडन एनिमीज और मैजिक की डेंजरस दुनिया इन दोनों को बार बार तोड़ने की कोशिश करती है। कहानी के बारे में और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, जितना भी बताया वो एक बेसिक कहानी है पूरी सीरीज की। इसके 2 सीजन अब तक आ चुके हैं, और ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। इंग्लिश डब्ड है तो इजीली समझ में आ जाएगा, और इस सीरीज को देखने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम भी देना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों सीजन को मिलाकर के टोटल 30 एपिसोड्स हैं। ईच एपिसोड का लेंथ 1-1 घंटे से ज्यादा के हैं। इसकी स्टोरी बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल है। अगर आपको फैंटेसी, लव और मैजिक पसंद है तो आपको ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए। IMDb पर इसे 8.7 की रेटिंग मिली है, तो समझ जाओ मस्ट वॉच सीरीज है। नेक्स्ट सीरीज एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है। ली टांग नाम का टीनेज लड़का एक ऑर्डिनरी कॉलेज स्टूडेंट है। एक रात एक ड्रंक कस्टमर से झगड़ा होता है, और वो उसको गलती से मार देता है, लेकिन फिर पता चलता है कि विक्टिम एक सीरियल किलर था। डिटेक्टिव जांग नाम केस को परस्यू करता है। टांग का सेंस ऑफ जस्टिस अवेकन होती है। वो खुद ही एविल लोगों को टारगेट करता है बिना किसी प्रूफ के, एक तरह से मॉडर्न डेक्स्टर स्टाइल विजिलेंटी। वो एक एक करके बुरे लोगों को मारने लगता है। सीरीज एक्सप्लोर करती है मोरल ग्रे एरिया, क्या टांग जस्टिस प्रोवाइड कर रहा है या खुद ही क्राइम का हिस्सा बन रहा है। 8 एपिसोड हैं, 40 से 50 मिनट ईच। अगर आपको साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर पसंद है तो एक किलर पैराडॉक्स ट्राई करके देखो, काफी पसंद आएगा। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। सीरीज को IMDb पर 7.1 की रेटिंग मिली है। नेक्स्ट सीरीज एक ब्रूटल एक्शन थ्रिलर सीरीज है, जो कि 2025 में ही आई है। इस सीरीज का नाम है मर्सी फॉर नॉन। नाम की जून एक फॉर्मर गैंगस्टर है। 11 साल बाद वापस आता है, जब उसका भाई जीसोक मारा जाता है एक ब्रूटल हत्याकांड में। अब वो जस्टिस के लिए रिवेंज का रास्ता पर चल पड़ता है, और उन सबको ब्रूटली मारता है जो कोई भी उसके भाई के मौत से जुड़ा होता है। इस सीरीज में हम देखते हैं करप्ट कोप्स, राइवल गैंग्स और एक ब्रूटल वन मैन वेंजेंस सागा, जिसमें गीजून का बेसबॉल बैट उसका सिग्नेचर वेपन बन जाता है। सीरीज अपने ग्रिटी टोन और नोयर विजुअल से इम्पैक्ट करती है, और 7 एपिसोड्स में ये बिंज वर्थी है और फैंस ऑफ रिवेंज ड्रामास। लिमिटेड सीरीज है, तो एक सीजन के बाद इसकी स्टोरी को खत्म कर दिया गया है। एवरेज 7.6 की रेटिंग मिली है IMDb पर। मस्ट वॉच सीरीज है, अगर नहीं देखा है तो इसे जरूर देखना। नेटफ्लिक्स पर हिंदी में मिल जाएगा। नेक्स्ट सीरीज है कर्मा। ये एक बहुत ही कमाल की थ्रिलर सीरीज है, 2025 में ही आई है, और इस सीरीज में कुछ कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस करा जाता है, और वो सब कैसे अपने ही प्रॉब्लम्स में उलझे हुए हैं। एक एक करके उन कैरेक्टर्स की स्टोरी हमें दिखाई जाती है, और सभी कैरेक्टर्स आपस में ही जुड़े होते हैं। कैसे वो आपको सीरीज में देखना है। पार्क जी हुंग बहुत ही कर्ज में है, तो वो अपने ही फादर का मर्डर प्लान करता है इंश्योरेंस के पैसे के लिए। उसने एक्स गैंग मेंबर गिल र्यूंग को हायर किया, बट स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती है। ऐसे ही और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जिनके बारे में बोल के मैं स्पॉइल नहीं करूंगा। अगर आपने इस सीरीज को अभी तक नहीं देखा है तो इसे अभी जाकर के देखो। इसमें आपको नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग, शॉकिंग रिवील्स और डिस्टर्बिंग एंड सैटिस्फाइंग स्टोरी देखने को मिलेगी। अगर आप डार्क थ्रिलर्स विद लेयर्ड कैरेक्टर्स और स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन पसंद करते हैं तो कर्मा एक मस्ट वॉच है। मिनी सीरीज है, 6 एपिसोड्स हैं। हर एपिसोड का लेंथ आपको 50 मिनट के आसपास देखने को मिल जाएगा। पेसिंग थोड़ी स्लो जरूर है, लेकिन वर्थ इट है। IMDb पर एवरेज 7.6 की रेटिंग मिली है। ये हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगा। नेक्स्ट सीरीज है गुड बॉय। ये एक एक्शन कॉमेडी सीरीज है। इसमें कहानी देखने को मिलती है यूंग डोंगजू नाम के एक बंदे की, जो डिस्ग्रेस्ड ओलंपिक बॉक्सिंग चैंपियन है, जिसका करियर एक स्कैंडल के बाद टूट जाता है। रिडेम्पशन के लिए वो ज्वाइन करता है एक यूनिक पुलिस टास्क फोर्स में। और भी बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने ओलंपिक स्पोर्ट्स में कभी देश का नाम रोशन किया था। सब मिलकर वायलेंट क्राइम्स को टैकल करते हैं अपनी एथलेटिक स्किल से। इस सीरीज का विलन एक माफिया है, जो बहुत सारे गैर कानूनी काम कर रहा है, और बहुत ही बड़े स्केल में वो गैर कानूनी काम करता है। अब इस टीम को उसे पकड़ना है। सुनने में सिंपल लग रहा है, लेकिन ये उतनी सिंपल नहीं है। ड्रामा का टोन है डार्क एक्शन थ्रिलर विथ ह्यूमर एंड रोमांस का मिक्स। टीम मेंबर्स एक दूसरे के साथ एंगेज होते हैं। पास्ट बैगेज और ट्रेजेडीज के बावजूद उनका
फाउंड फैमिली इमोशन स्ट्रांगली नजर आता है। इस सीरीज में टोटल 16 एपिसोड्स हैं। ईच एपिसोड का लेंथ 1 घंटे का है। सिर्फ फर्स्ट एपिसोड ही 1.5 घंटे का देखने को मिलता है। एंटरटेनिंग सीरीज है। एक कैरेक्टर है जो हंसाता रहता है। वो कैरेक्टर ही अपने आप में फनी कैरेक्टर है, जिस वजह से बोर भी फील नहीं होता। अगर आप कोई फनी एक्शन सीरीज देखना पसंद है तो ये सीरीज आपको बहुत पसंद आएगी। नहीं देखा अभी तक तो जरूर चेकआउट करना। प्राइम वीडियो पर आपको ये सीरीज मिल जाएगा, हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। IMDb पर इस सीरीज को एवरेज 7.7 की रेटिंग मिली है। और हमारी नेक्स्ट सीरीज है ब्लड हाउंड्स। 2023 की सीरीज है। एक ही सीजन में स्टोरी का दी एंड हो चुका है। कहानी तो जवान बॉक्सर्स गुनहो और वोजिन की है, जो एक साफ दिल रखते हैं, लेकिन उनका सामना होता है सियोल के डार्क लोन शार्क वर्ल्ड से। ये दोनों दोस्तों का मिशन होता है इनोसेंट लोगों को एक डेंजरियस लोन माफिया किम योंग गिल से बचाना, जिसका धंधा वायलेंस और धोखे पर टिका है। उनके मेंटोर चोई साहब, एक एक्स लोन बॉस, उन्हें गाइड करते हैं। और आगे बढ़ता है एक इंटेंस गैंग वार, जिसमें दोस्ती, लॉयल्टी और इंसानियत का असली टेस्ट होता है। सीरीज में जबरदस्त फाइट कोरियोग्राफी है, रियल बॉक्सिंग स्किल्स और रो एक्शन सीन्स हर एपिसोड को सिनेमैटिक फील देता है। साथ ही कुछ इमोशनल मोमेंट्स भी हैं, जैसे गुनहो और उसकी माँ का रिश्ता, जो इस ब्रूटल वर्ल्ड में एक सॉफ्ट टच देता है। 8 एपिसोड्स हैं, 50 मिनट ईच। एक ही सीजन के अंदर स्टोरी खत्म हो चुका है। IMDb पर 8.1 की एवरेज रेटिंग मिली है। मस्ट वॉच सीरीज है। अगर आपको एक्शन पैक के ड्रामा पसंद है जिनमें दोस्ती और जस्टिस की फाइट हो तो ब्लड हाउंड्स आपके लिए परफेक्ट है, देखना ना भूलें। नेक्स्ट सीरीज है माई डीमन, एक रोमांटिक फैंटेसी और थ्रिलर से भरी कोरियन ड्रामा जो 2023 में रिलीज हुआ था। इस कहानी में सोंग कांग है जोंगुवन, एक डीमन जो लोगों की सोल्स के बदले उनकी विशेष पूरी करता है, लेकिन उसकी पावर्स खो जाती है जब उसका सामना होता है दो ही से, एक बोल्ड और सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन। जब इन दोनों का एक्सीडेंटल कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होता है तो शुरू होती है एक जर्नी जिसमें रोमांस, सुपरनेचुरल, सीक्रेट्स और सस्पेंस सब कुछ है। सीरीज में मैजिक भी है, मिस्ट्री भी है और एक जबरदस्त केमिस्ट्री जो हर एपिसोड में और गहरी होती जाती है। दोही का पास्ट का दर्द और गुवन का एक इंसान बनने का स्ट्रगल, दोनों मिलके एक इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। 16 एपिसोड है। हर एपिसोड का लेंथ 1 घंटे का है। अगर आपको फैंटेसी के ड्रामा पसंद है जिसमें रोमांस हो, थोड़ा डार्कनेस हो और विजुअली स्टनिंग सीन्स हो तो माई डीमन एक मस्ट वॉच है। IMDb पर इस सीरीज को एवरेज 7.7 की रेटिंग मिली है। नेक्स्ट के ड्रामा 2025 की मोस्ट वॉच के ड्रामास में से एक है। नाम है वीक हीरो। काफी एडिक्टिंग सीरीज है। कहानी है यून सियून की, एक क्वाइट इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो दिखता है कमजोर लेकिन दिमाग और टेक्निक से स्कूल की बुलिस को टक्कर देता है। ये ड्रामा स्कूल वायलेंस पे फोकस्ड है, लेकिन टिपिकल फाइट सीन्स नहीं है। यहाँ पर पंच और प्लान का लॉजिक है। सियून लड़ता है दिमाग से और उसका वेपन होता है स्ट्रैटेजी। जब उसकी दोस्ती होती है सुहो और ब्योमचक से, तीनों मिलके एक टीम बन जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है बिट्रेयल और ट्रस्ट की परीक्षा भी शुरू हो जाती है। ड्रामा सिर्फ फाइट तक सीमित नहीं है, यहाँ इमोशंस, दोस्ती और पर्सनल स्ट्रगल्स भी हैं जो आपके दिल को छू जाएंगे। 2 सीजन है, टोटल 16 एपिसोड्स हैं, 40 से 50 मिनट ईच। अगर आपको ग्रिटी, ग्राउंडेड और रियलिस्टिक के ड्रामास पसंद है तो वीक हीरो क्लास 1 और क्लास 2 आपके लिए परफेक्ट है। हाईली रिकमेंडेड है अगर आपने नहीं देखा अभी तक। IMDb पर एवरेज 8.4 की रेटिंग मिली है। नेक्स्ट सीरीज एक ज़ॉम्बी सर्वाइवल सीरीज है और काफी पॉपुलर है। सीरीज का नाम है ऑल ऑफ अस आर डेड। कहानी शुरू होती है योंगसान हाई स्कूल में, जब बायोलॉजी टीचर ब्योंगचान एक एक्सपेरिमेंट के दौरान वायरस अनलीज कर देता है और स्कूल एक डेडली ज़ॉम्बी आउटब्रेक जोन में बदल जाता है। क्लासमेट्स नाम ओंजो और चाइल्डहुड फ्रेंड चियोंगसान जल्दी रियलाइज करते हैं कि उनको सर्वाइव करने के लिए अपनी इंटेलिजेंस और लीडरशिप का यूज करना होगा। ब्लडी टेंशन, इमोशनल टर्मोइल और वेल क्राफ्टेड सस्पेंस के बीच ये ड्रामा एक्सप्लोर करता है बुलिंग, सोशल हायरार्की, एकेडमिक प्रेशर और अथॉरिटी फेलियर जैसे सोसाइटिकल थीम्स थ्रू टीन सर्वाइवल स्टोरीज। एज ऑफ द सीट मोमेंट्स के साथ हर फाइट का फोकस लॉजिक और टैक्टिक्स होते हैं। सर्वाइवल बन जाता है इनका मिशन। हर सीन में टेंशन है, हर एपिसोड में थ्रिल और हर कैरेक्टर का अपना एक अलग इमोशन और कहानी है। अगर आपको ज़ॉम्बी थ्रिलर पसंद है जिसमें इमोशन और सर्वाइवल दोनों हो तो ऑल ऑफ अस आर डेड आपके लिए परफेक्ट है। काफी पॉपुलर शो है तो हो सकता है आपने देख लिया हो। अगर नहीं देखा है तो आप एक मास्टरपीस को मिस कर रहे हो। 12 एपिसोड्स हैं, 1-1 घंटे का हर एपिसोड। IMDb पर एवरेज 7.6 की रेटिंग मिली है। नेक्स्ट सीरीज काफी ज्यादा पॉपुलर है, 2025 की मोस्ट वॉच के ड्रामास में से एक है। इस सीरीज का नाम है व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजरीन्स। व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजरीन्स एक मल्टी जेनरेशनल लव स्टोरी है जो 1960s के जेजू आइलैंड से शुरू होकर 2020 तक का सफर करती है। एसुन एक रिबेलियस यूथ है, पोएट बनने के ड्रीम के साथ जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है। उसके सपने उसके एनवायरनमेंट मैच नहीं करते, लेकिन उसकी स्पिरिट उसे रोक नहीं पाती। उसकी माँ जो अपनी मेहनत से एसुन को बेटर लाइफ देना चाहती है। ग्वानसिक एक डिपेंडेबल यूथ है जो एसुन को बिना शोर किए लाइफ लॉन्ग सपोर्ट देता है। उनका प्यार गेस्टर्स और डिवोशन से एक्सप्रेस होता है, ना कि बिग रोमांटिक डिक्लेरेशन से। सो नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग अडॉप्ट करता है। एक एपिसोड में आप दोनों के चाइल्डहुड, एडल्ट और ओल्ड एज वर्जन देख सकते हैं, जिससे इमोशनल इम्पैक्ट डीपर हो जाता है। ये स्ट्रक्चर लाइफ इवेंट्स को एक नाप पजल की तरह प्रेजेंट करता है। ये कहानी बताती है कि लव सिर्फ पैशन नहीं बल्कि एवरीडे एक्ट्स ऑफ केयर और सैक्रिफाइस से बनता है। शो का टोन स्लो जरूर है
जो डीप इमोशनल ट्रूथ को हाईलाइट करता है। स्लाइस ऑफ लाइफ रोमांटिक कॉमेडी सीरीज देखना पसंद है तो व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजरीज मस्ट वॉच है। नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है हिंदी में। 16 एपिसोड्स है, 50 मिनट ईच। IMDb पर एवरेज 9.1 की रेट और साथ ही मोस्ट वॉच सीरीज बन चुकी है 2025 की, तो इसे जरूर देखना।